साल 2020 में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले जो शब्द रहे वो थे कोरोना, पेंडेमिक और लॉकडाउन। और जो दो चीजें सबसे ज्यादा हम लोगों ने यूज की, भले हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी रहा हो, वो थी सैनिटाइजर और सर्जिकल मास्क। वो अलग बात है कि मार्केट में बाद में कुछ डिजाइनर मास्क भी अवेलेबल हो गए जब बड़े बड़े ब्रांड्स ने अपना फोकस नॉर्मल अपैरल से हटाकर मास्क की तरफ लगाया। नमस्कार दोस्तों, साल 2020 हमारा एक ही नाम जपते जपते निकल गया, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। कि आखिर वैक्सीन कब आएगी, कोरोना से बचने के लिए हम लोगों को वैक्सीनेशन कब मिलेगा और हमारी सरकार उसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा रही है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अपना दिन रात एक करके, परीक्षण करके, एक्सपेरिमेंट्स कर करके वैक्सीन को 2020 के लास्ट तक आते आते फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल के बाद डेवलप भी कर लिया है। और 2021 में आते आते हमारी सरकार ने भी कुछ वैक्सीन कंपनीज को अपनी अनुमति दे दी है इमरजेंसी प्रोविजंस के तहत। लेकिन हमारे साइंटिस्ट को यह नहीं पता था कि जिस वैक्सीन को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसकी एफिशिएंसी को जज कर रहे हैं, उसकी एफिकेसी को निकाल रहे हैं, उसके बाद भी उसको कुछ पैरामीटर्स पे बाहर आकर गुजरना होगा। वो पैरामीटर्स हैं रिलीजियस पैरामीटर, सेकंड पॉलिटिकल पैरामीटर्स और तीसरा वो कि उन लोगों का पैरामीटर जिनकी अपनी कोई समझ नहीं होती, अपनी कोई सोच नहीं होती, वो सिर्फ मिथ यानी कि भ्रांति पर चलते हैं। उसको बोलते हैं मनोवैज्ञानिक पैरामीटर्स कि आपने लगवा लिया तो मैं भी लगवा लूंगा, आप नहीं लगवा रहे तो मैं भी नहीं लगवा रहा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि वैक्सीन का विरोध हमारे ही देश में होता है। वैक्सीन शब्द जब कॉइंड हुआ था, यानी कि वैक्सीन शब्द का जब जन्म हुआ था, तभी से इसका विरोध स्टार्ट हो गया था। या तो ये कह सकते हैं कि जब वैक्सीन आई सबसे पहले तो वो अपने साथ विरोध लेकर ही आई थी। एक ब्रिटिश वैज्ञानिक हुए थे एडवर्ड, जिन्होंने उस समय जो सबसे ज्यादा चेचक बीमारी 18वीं सदी में चलती थी उसके लिए सबसे पहले एक टीका बनाया था। उससे हर साल 4 लाख लोग की मृत्यु हो जाती थी। उन्होंने खोजा कि जो काव होती है, जो हमारे गाय हैं, उसमें एक खुरों की बीमारी होती है जिसको बोलते हैं काउ पॉक्स। अगर उससे किसी आदमी को इन्फेक्ट कर लिया जाए तो जो चेचक बीमारी है उससे बचा जा सकता है। तो लैटिन शब्द में काउ को बोलते हैं वाका और उसको होने वाली बीमारी यानी कि काउ पॉक्स को बोलते हैं वैक्सीनिया। तो उससे बने टीके को वैक्सीन बोला गया और बाद में इसको जाके हम लोगों ने वैक्सीनेशन का नाम दिया। आप सोच रहे होंगे कि एडवर्ड को लोगों ने अपनी सराखों पे बिठा लिया होगा क्योंकि उसने 4 लाख लोगों को मरने से बचाया था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय चर्च ने कहा कि एडवर्ड ने ईश निंदा की है, यानी कि इसने भगवान के विरुद्ध कार्य किया है जो सही नहीं है। वैक्सीन का इतना खतरा, वैक्सीन का इतना विरोध कि मां अपने बच्चे को लेकर पानी में कूद जाती थी लेकिन वैक्सीन का टीका नहीं लगवाती थी। हुआ क्या, इसके बाद इंग्लैंड को एक वैक्सीनेशन एक्ट लाना पड़ा। उस एक्ट के तहत क्या था कि अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाता है या वैक्सीन का विरोध करता है तो उसमें उसको सजा का प्रावधान था। यानी कि अगर माता पिता बच्चे को वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उसमें माता पिता के लिए सजा का प्रावधान था। ऐसा ही नहीं है कि ईसाई धर्म में ही वैक्सीन का विरोध होता है। इस श्रेणी में यहूदी और मुस्लिम धर्म भी आते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि वैक्सीन को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखना होता है, लंबे समय तक उसको सेव करके रखना होता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, जिसके लिए उसमें स्टेबलाइजर्स का यूज किया जाता है। स्टेबलाइजर्स को बोलते हैं जिलेटिन। जिलेटिन विशेषतः पोर्क या काऊ की हड्डी या चमड़ी से ही मिलता है, इसलिए इसका विरोध यहूदी और मुस्लिम स्कॉलर्स करते हैं क्योंकि उनके धर्म में पोर्क को हराम माना गया है। कोरोना के काल का ही एक उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं कि इंडोनेशिया में क्या है कि एक संस्था है, इंडोनेशिया उलेमा काउंसिल। उन्होंने भी सबसे पहले इसको बोला कि वैक्सीन अगर लगेगी तो उसमें जिलेटिन होगा, जिसके लिए हम उसका विरोध करते हैं। तो इंडोनेशिया सरकार ने जब कोरोना को देखते हुए बोला कि हम वैक्सीन जो चाइना से ले रहे हैं तो हमने उसमें एक नॉर्म डाला है कि हम इस संस्था के उलेमास को चाइना लेके जाएंगे, वहां उनको पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि वैक्सीन कैसे डेवलप होती है। तो वो लोग वहां गए, तब जाके इन्होंने वैक्सीन को हरी झंडी दी कि हाँ, अब वैक्सीन मुस्लिम धर्म लगवा सकता है। वैक्सीन का जब जन्म होता है तो उसके साथ साथ धार्मिक, राजनीतिक विरोध का भी जन्म होता है। अभी तक यह अच्छी बात है कि हमारे देश में धार्मिक विरोध उस तेजी पर नहीं हो रहा जिससे ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सके। पर हाँ,
राजनीतिक विरोध शुरू हो गया है, जो एक वैक्सीन के इम्प्लीमेंट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बाधा पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, धर्म महत्वपूर्ण है, धार्मिक संवेदनाओं का सम्मान होना चाहिए, पर जीवन, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल पोलियो, मीजल, काली खांसी से लाखों लोगों को अपनी जान इन्हीं भ्रांतियों के कारण देनी पड़ती है, इन्हीं भ्रांतियों का वो लोग शिकार हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए जो भी सुझाए गए वैज्ञानिक तरीके हैं वे हम सबको अपनाने चाहिए, ताकि जीवन में एक सरल, समृद्ध व स्वस्थ जीवन जिया जा सके। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि लोग अवेयर हो सके और भ्रांतियों में ना फंस सके। धन्यवाद।